तो भाई अगर तुम भी लीन मसल गेन करना चाहते हो पर जिम में 6 दिन दौड़ना नहीं चाहते तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मैं इस वीडियो में अपना 4 दिन का अपर और लोअर स्प्लिट दिखाने वाला हूँ जो मुझे तो काफ़ी लीन गेन दे रहा है और आई श्योर कि आपका भी हेल्प होगा। और इस वीडियो के लास्ट में मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा कि इस स्प्लिट को फॉलो करने से पहले मेरी फिजिक कैसी थी और इसे फॉलो करते हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं, तो 2 महीने बाद कितना चेंजेस आया हुआ है। हाय, क्या हाल है सबके। मैं हूं रोशन और आप देख रहे हो नर्ड लिफ्ट, जहां मैं न्यूट्रिशन, फैट लॉस और बॉडी बिल्डिंग के ऊपर साइंस बेस्ड वीडियो बनाता हूं। तो आपने अगर मेरा फैट लॉस में कटिंग वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने एक अपना वर्कआउट के ऊपर वीडियो बनाया था अपने स्प्लिट के ऊपर, अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक यहाँ आ रहा होगा, तो जाके देख लेना। पर इस वीडियो के बाद देखना, तो उसमें मैंने अपने 6 दिन का स्प्लिट एक्सप्लेन किया था कि मैं 6 दिन जिम जाता हूँ और कौन सा स्प्लिट फॉलो करता हूँ और मेरी स्प्लिट कैसी थी, उसमें कौन सी एक्सरसाइजेस थी और किन चीज़ों को ध्यान रख के मैंने वो डिज़ाइन किया था और मेरे कोच ने। तो उस वीडियो में मैंने वो सारा एक्सप्लेन किया। पर फैट लॉस ख़त्म होने के बाद, मेरा कंपटीशन ख़त्म होने के बाद मैंने 4 दिन पे स्विच किया, और 4 दिन पे क्यों स्विच किया वो भी मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट। जैसे ही मेरा कंपटीशन ख़त्म हुआ मैं अपने गेनिंग फेज में आया, जो कि अभी देख सकते हो फिजिक देख के थोड़ा बहुत फैट भी आ गया है। तो गेनिंग फेज़ में मैंने अपने 4 दिन के वर्कआउट स्प्लिट पे फॉलो किया, उस पर स्विच किया। और वो क्यों किया, सारी चीज़ें मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो चलो देखते हैं कैसे ये स्प्लिट मेरे लिए काम कर रही है और क्या आप इससे सीख सकते हो। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले, और मैं अपनी वर्कआउट वाली हर एक वीडियो में बताता हूँ कि कोई भी स्प्लिट अच्छी या बुरी नहीं होती, सारी स्प्लिट अच्छी होती है, कोई भी बुरी नहीं होती हैं। वो टोटली आपके गोल के ऊपर डिपेंड करता है, आप उस पर कितना रेस्ट एंड रिकवरी आपको मिल रहा है, कितने मसल टारगेट कर रहे हो, वो चीज़ उस पर आप पे डिपेंड करती है। तो अब 4 दिन का स्प्लिट ही क्यों, सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है। अब 4 दिन का क्यों, मैं अपनी गेनिंग फेज में लीन गेनिंग पे फोकस कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मसल गेन करूँ और कम से कम फैट गेन करूँ, जैसा कि देख ही सकते हो अभी। तो इसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा रेस्ट एंड रिकवरी की ज़रूरत पड़ती है। अब 4 दिन में मैं 4 दिन ही जिम जाऊंगा, तो इससे मेरे पास 3 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, जिससे मैं अच्छे से अपने बॉडी को रेस्ट दे सकता हूं और मेरी रिकवरी बेटर हो सकती है। और इन 4 दिनों में मैं हर एक मसल को 2 बार ट्रेन भी कर सकता हूं, जो कि किसी भी स्प्लिट का एक की पॉइंट होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं एक दिन अपर करता हूँ तो दूसरे दिन लोअर, फिर तीसरे दिन अपर और चौथे दिन लोअर, जिससे कि मेरे 4 दिन में अपर लोअर करके मेरे हर एक मसल को 2 बार मैं हिट कर पाता हूँ। 4 दिन जाने से और 3 दिन मेरे पास बचते हैं, तो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है किसी और काम को करने के लिए, ताकि मैं किसी और चीज़ों पे भी फोकस कर सकूँ। अब किसी एक वर्कआउट स्प्लिट को बनाने के लिए कौन सी ऐसी पॉइंट है जो माइंड में रखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रख के एक वर्कआउट स्प्लिट डिज़ाइन करनी चाहिए। अब वैसे वर्कआउट स्प्लिट और वर्कआउट प्रोग्रामिंग में एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है 14-15 मिनट का, उसका लिंक भी यहाँ आ रहा होगा, तो चाहो तो जाके उसे भी चेकआउट कर लेना। पर इस वीडियो के बाद करना, लेकिन मैं शॉर्ट में एक समरी दे देता हूँ कि किन चीज़ों का आप ध्यान रख के एक अपना वर्कआउट स्प्लिट डिज़ाइन कर सकते हो। पहली चीज़ कि आप मसल को वीक में 2 बार ट्रेन करो, 2 बार हिट कर पाओ। और दूसरी चीज़ कि जब आप दूसरी बार हिट करने जाओ तो उसमें एटलीस्ट 24 to 48 आवर का गैप होना चाहिए, ताकि आपका वो मसल रिकवर हो जाए। तीसरा की पॉइंट होता है कि आपके पास इनफ टाइम हो हर एक मसल को रिकवर होने के। और चौथा मेरे हिसाब से की पॉइंट होगा कि आप जो आपका वीक मसल है उसे प्रायोरिटाइज करो, उसको प्रायोरिटी दो ताकि वो और ग्रो करे। और लेकिन यही नहीं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया ही था, उस पर जाके आप देख लेना। थोड़ा अपने इन 4 डे के स्प्लिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया, मैं मंडे को जिम जाता हूँ, मंडे को करता हूँ लोअर, क्योंकि लोअर बॉडी मेरी वीक है। लेग्स अब उतने ज़्यादा भी वीक नहीं है, पर अपर बॉडी के अकॉर्डिंग मेरी लोअर बॉडी बहुत ही वीक है। तो मंडे को लेग रखने का रीज़न यही है कि संडे को रेस्ट रहती है और मंडे को पूरी बॉडी फ्रेश रहती है। तो इसलिए जब भी आप फ्रेश मूड से जाओगे और एक अच्छा रेस्ट लेके जाओगे, जैसे कि संडे को रेस्ट रहता है, तो आप अच्छे से ट्रेन कर पाते हो। इसलिए मंडे को होता है मेरा लोअर बॉडी, जिसमें लेग्स होते हैं और ग्लूट्स पे फोकस होता है। फिर मैं ट्यूसडे को रेस्ट लेता हूँ और वेडनेसडे को जिम जाता हूँ। अब वेडनेसडे को होती है मेरी अपर बॉडी। अब मैंने मंडे को लोअर कर लिया एक दिन, फिर ट्यूसडे को रेस्ट,
उसके बाद तीसरे दिन यानी कि वेडनेसडे को अपर बॉडी। तो जो ट्यूसडे को रेस्ट रहता है उस दिन भी मेरी बॉडी एनफ रिकवरी मिल जाती है मेरी बॉडी को, और मैं वेडनेसडे को जिम जाता हूँ तो मेरा अपर बॉडी बिल्कुल फ्रेश रहता है और मैं अच्छे से इसको फिर से ट्रेन कर पाता हूँ। अब अपर बॉडी में मेरा चेस्ट, बैक, मेरे बाइसेप, ट्राइसेप और सब कुछ होते हैं इसमें, डेल्स वगैरह सब कुछ। फिर मैं उसके बाद थर्सडे को रेस्ट लेता हूँ, फिर मैं फ्राइडे को जिम जाता हूँ। अब थर्सडे को रेस्ट लेने की वजह से फ्राइडे को भी मेरी बॉडी बिल्कुल फ्रेश रहती है और इस दिन मैं जाके फिर से लेग ट्रेन करता हूँ। इसलिए मैं फ्राइडे को फिर से अपना लोअर बॉडी सेशन चूज़ करता हूँ ताकि मैं इस पर और अच्छे से फोकस कर पाऊँ और इसे ग्रो कर पाऊँ। उसके बाद बिना गैप देते हुए फिर मैं सैटरडे को जिम जाता हूँ जिसमें मैं अपर बॉडी को ट्रेन करता हूँ। इस तरीके से मैं हर एक मसल को वीक में 2 बार ट्रेन भी कर लेता हूँ और बस 4 दिन जिम ही जाता हूँ। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि स्प्लिट अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करो, आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करो, आपको क्या ज़रूरत है, आपकी बॉडी को क्या ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करो। किसी का भी रेंडमली फॉलो मत करो। और एक स्प्लिट के ऊपर डिटेल वीडियो देखनी है तो ये वीडियो जाके देख लेना। अब बात करते हैं कि ये स्प्लिट मेरे लिए काम क्यों कर रही है। मैंने ऑलरेडी बताया कि मुझे इसमें ज़्यादा रेस्ट एंड रिकवरी दे रहा हूँ अपनी बॉडी को ताकि ये अच्छे से ग्रो करे, और मेरा न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट था ही पहले से ही, और मैं बस मुझे रेस्ट एंड रिकवरी और ट्रेनिंग पे फोकस करना था जो कि मैं अभी दे पा रहा हूँ। हर मसल को वीक में 2 बार ट्रेन करने की वजह से मैं अपनी मसल को अच्छे से ग्रो कर पा रहा हूँ बिना ओवर ट्रेनिंग किए, और इसमें मुझे एक स्टेडी प्रोग्रेस दिख रहा है और मैं अपना बचा हुआ टाइम अपने बाकी के कामों में लगा पा रहा हूँ। अब कंपेयर करते हैं कि इस स्प्लिट को फॉलो करने से पहले मेरी बॉडी कैसी थी और अभी कितना चेंजेस आए हुए हैं। तो एक साइड पे मैं डाल देता हूँ ये पिक्चर, देखो स्टार्टिंग की है इस स्प्लिट को फॉलो करने से पहले यानी कि 1.5-2 महीने पहले, और ये पिक्चर रही मेरी अभी की। तो दोनों के बैक में डिफरेंस देखो, पहले वाले में लेट्स में देखो और सेकंड वाले में भी लेट्स पे फोकस करो तो देखो दूसरे वाले में लेट्स पे कितना ग्रोथ हुआ है। और बस लेट्स ही नहीं, अपर बैक भी देखो और भी बाकी सारी चीज़ें। तो मैं ऐसे कई सारी चीज़ों को गिनवा सकता हूँ जिसमें मेरी प्रोग्रेस हुई है, पर मुझे ये काम कर रहा है और मुझे पता है कि ये काम कर रहा है तो मेरे लिए इतना एनफ है। बाकी अभी बॉडी कंडीशन देख ही सकते हो और ये बिना पंप है। बाकी अगर आप कहते हो तो मैं अपने चारों डे पे जो मेरी स्प्लिट के 4 दिन है वर्कआउट वाले, मैं उन पे एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा बारी बारी से, तो आप समझ लो कि कौन कौन सी एक्सरसाइज मैंने चूज़ किए हैं और क्यों एक्सरसाइज चूज़ किए हैं, मैं सब कुछ उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगर वैसा कुछ वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन कर देना, मैं उस पर बना दूंगा। एंड एट द लास्ट, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ए कोच जो कि आपका हेल्प कर सके आपकी गोल को अचीव करने के लिए, तो मुझे अप्रोच कर सकते हो। लोगों को ऑलरेडी ट्रेनिंग देता हूँ मैं अपने क्लाइंट्स के, उनके गोल्स के अकॉर्डिंग उनका वर्कआउट प्रोग्राम और उनका न्यूट्रिशन प्रोग्राम डिज़ाइन करता हूँ, उनको देता हूँ जिससे वो अपनी गोल्स के करीब पहुँच पाते हैं और मैं उनकी हेल्प करता हूँ। ऑफकोर्स ये पूरा प्रोग्राम एक पेड प्रोग्राम होता है, पर मैं उतना ही चार्ज करता हूँ जितना आप अफोर्ड कर सको। तो बेझिझक आओ, मुझसे बात करो, और उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो या फिर मेरे मेल पे मेल कर दो, मैं आपको रीच आउट कर दूँगा। और मुझे कमेंट में बताओ कि आप कौन सा वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करते हो और आपके अकॉर्डिंग वो वर्कआउट स्प्लिट क्यों अच्छी है, और उस पर हम बात करते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुँचे और उनकी हेल्प कर सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके लिए तो ये फ्री है पर इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। एंड द लास्ट यही कहूँगा, कीप लिफ्टिंग एंड बी एनर्ड। बाय बाय।